हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। तो बच्चों, आज का हमारा देखिए टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, प्लेन ज्योमेट्री का। ठीक है, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ये। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखें, चैप्टर के नाम से हमें पता लग रहा है क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। सबसे पहले तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस होंगी और क्या होगा, वहाँ पे पेयर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होती है सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर ही हमने क्या करना है, जो ये पूरा चैप्टर होगा ये पूरे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो छोटी सी क्लासेस में हम लोग क्या करते थे, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती थी, उसी के ऊपर जो है हम लोग उसी के आगे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती थी, आगे क्या क्या इसके काम होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास पेयर हो गया। यानी पेयर का मतलब क्या है कि एक है यहाँ पे और एक और स्ट्रेट लाइन आ गई है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइन्स है। ये L1 लाइन लेट कर लेते हैं और ये L2 लाइन हम लोग लेट कर लेते हैं। तो ये दो लाइनों से हमने ये जो चैप्टर है पूरा कवर करना है। ठीक है, अब इन दो लाइनों पे ही हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर से नाम से ही पता लग रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यानी क्या, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, वो हमारी पेयर में है। तो उनसे आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसी इक्वेशन उनकी बनेगी, क्या वो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, वो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है हमने दो, हमारे पास देखिए ये आपके पास पेयर मतलब इक्वेशन लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इससे हमने क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन। आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन, आपको लाइन की इक्वेशन तो पता ही है, लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि जॉइंट इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, दो हमारे पास लाइन्स है। तो इन लाइन्स की इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं कि हमारे पास L1 इक्वेशन है, यानी इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, अब हमारे पास दो ये लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी। जॉइंट इक्वेशन क्या है, हमने सिंपल कंबाइन, इनको दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। और मिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। तो लिख लेंगे नाउ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ 1 and 2, नाउ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ 1 and 2 वी गेट। अब हमें क्या हासिल करेंगे हम लोग, इन दो इक्वेशन से, यानी दो सेपरेट इक्वेशन है ये अभी, तो दो सेपरेट इक्वेशन से हम लोग एक जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे सिंपल। वो कैसे बनेगी, हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, यानी 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, हमारे पास 0 ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 0 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप तो चाहे इसे ओपन करके देख सकते हैं कि जॉइंट इक्वेशन क्या है, नहीं तो सिंपल अभी हमारा जो छोटा सा टॉपिक है यहीं पे इसको हम लोग छोड़ सकते हैं कि इन दोनों को सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास क्या आ जाएगी, जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं, को सिंपल मल्टीप्लाई चाहे आप करके देख लो। देखें यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डैश एक्स वाई, ठीक है, और प्लस ए सी डैश एक्स, यानी एक्स वाला हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ बी वाला मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ये क्या आ जाएगा, बी ए डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस बी सी डैश वाई। ठीक है, हमने y वाला मल्टीप्लाई कर दिया, आप कांस्टेंट हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश सी एक्स प्लस बी डैश सी वाई प्लस सी डैश का स्क्वायर, यानी स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, सी डैश इंटू सी इक्वल टू 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने देखे जॉइंट इक्वेशन पता करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, और कोई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डैश एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई वाली टर्म, यानी एक हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म ये है और एक एक्स वाई वाली टर्म हमारे पास ये है। तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, जॉइंट इक्वेशन। एक्स वाई सिंपल कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश प्लस बी ए डैश ऑफ एक्स वाई
ठीक है। अब हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो एक वाई स्क्वायर वाली टर्म ये है हमारे पास, बस अकेली है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बी डैश वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म, क्योंकि ये क्या होगी हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यानी हाँ सेकंड डिग्री की इक्वेशन आती है, जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, हाँ। तो आगे हम लोग करेंगे, अब ये क्या आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे एक्स वाला, यानी एक ये एक एक्स वाला और एक ये एक्स वाली टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सी डैश प्लस ए डैश सी ऑफ एक्स, ठीक है। अब y वाला रहेगा हमारे पास, y एक ये है और एक y ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सी डैश प्लस बी डैश सी, और ये y हो जाएगा और प्लस में हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट सी डैश सी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, सिंपल जॉइंट इक्वेशन आ गई। तो इतना ही था हमारे को, सिंपल क्या करना है, हमारे पास अगर दो लाइन की इक्वेशन गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें क्या होगा, आपके पास जॉइंट इक्वेशन दी होगी, ऐसे कोई क्वेश्चन जब करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी वीडियो में नेक्स्ट करेंगे, आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है उससे आप लोग इसकी सेपरेट इक्वेशन यानी ये वाली दो इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपके पास क्या दो इक्वेशन थी, उनको मल्टीप्लाई करके हमने जॉइंट इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। इसको आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने दिखा दिया कि जॉइंट इक्वेशन कैसी होगी, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, आपके पास दो सेपरेट इक्वेशन भी दी होंगी, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे, आगे आपके पास जॉइंट इक्वेशन भी होगी, आपको जॉइंट इक्वेशन गिवन होगी, उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों जो जॉइंट इक्वेशन बनी है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग दोनों के इक्वेशन निकालेंगे, जैसे कि ये है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो आप इतना कॉपी पे नोट कर ले, फिर हम लोग जो सेकंड टॉपिक है वो करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास वो होती है जब हम लोग x और y की पावर जो होती है ऐड कर देते हैं, तो पावर सबकी सेम आ जाती है, ना x और y को ऐड किया यानी पावर उनकी ऐड करी, वो हमारे पास सेम आ जाती है। फॉर एग्जांपल लेट कर लो, अगर x की पावर 2 है और फिर उसके आगे y की पावर भी 2 होनी चाहिए, फिर x और y जहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी पावर भी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होती है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। यानी कहने का मतलब ये कि पावर अगर सेम है पूरी इक्वेशन में दोनों x और y की फॉर्म में, तो वो क्या हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चों, वो हमारे पास सेकंड डिग्री की भी हो सकती है और थर्ड डिग्री की हो सकती है, फोर्थ डिग्री की भी हो सकती है, बट जो हमारे पास ये टॉपिक है यानी ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिंपल पहले होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इन विच सम ऑफ इंडिसेस ऑफ एक्स वाई, यानी कह रहा है कि ऐसी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें x और y का जब हम लोग सम कर देते हैं ना, तो इन एवरी टर्म, सारी टर्म में अगर x और y का सम कर देते हैं इस सेम, अगर वो सेम आ जाती है यानी सबकी, जैसे कि यहाँ पे है, अब ये एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे है, अगर सबकी पावर सेम आ जाती है सम करने के बाद, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल है, अब यहाँ देखिए x की पावर क्या है 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो पावर अगर हम लोग पावर को ऐड कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या y की पावर यहाँ पे 2 है, तो देखिए पूरी इक्वेशन में क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वो भी सब में क्या है 2, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, कहीं भी फर्स्ट डिग्री की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना ही सेकंड डिग्री की टर्म यहाँ प्रेजेंट है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ इंडिसेस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका जो अगर सम करेंगे ना, जब हम इसको बोल देते हैं जैसे कि इसका सम किया x की पावर 1 y की पावर 1 इनको ऐड किया, तो वो क्या बोलते हैं इसकी डिग्री, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये देखें यहाँ पे क्या है, इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, और इक्वेशन हमारी x एंड y में है तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ये हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब क्या ये जो चैप्टर हम लोग सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पे ही पढ़ेंगे। अगला हमारे पास देखिए एक थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कह रही है, द जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, यानी ये जो सेकंड डिग्री की जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है ना, ये 3 केस रिप्रेजेंट करती है हमारे, ये हमारे को 3 केस दिखाती है। कैसे, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं 3 केस, वो कौन कौन से बनेंगे। ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन थ्रू ओरिजिन, अब थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या है कि हमारे वो जो लाइन है वो सिंपल हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, सिंपल जो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन बनेगी, जैसे कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, तो जो जॉइंट इक्वेशन होगी वो क्या एक ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, सिंपल ये हमारे पास क्या होता है ओरिजिन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन, यानी अलग, यानी दो लाइन होंगी बट अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी एक ऐसी एक हमारे पास लाइन होगी, एक दूसरी लाइन भी होगी हमारे पास, यानी वहां हमारे पास क्या है, दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, जब उनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेंगी। ठीक है, कब करेंगी, जब हमारे पास ये कंडीशन मैंडेटरी होनी जरूरी है, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। जब हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा तब वहां पे हमारे पास दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये केस हमारा होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कौन है, चाबी दे दो। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस क्या बनेगा, ए लाइन और को इंसिडेंट लाइन, या तो वो एक लाइन कह सकते हैं या फिर को इंसिडेंट लाइन हो। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर ही हमारे पास एक दूसरी लाइन एग्जिस्ट करेगी, इसके सेम ऊपर ही, यानी ये L1 और ये L2, यानी ये दो लाइन एक के ऊपर एक होंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस थ्रू ओरिजिन। और ये भी क्या होगी, जब इसकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना कि हमारे पास जो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है वो हमारे पास क्या ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब जब कब होगी कंडीशन, कब कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाली एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी है क्या, अब एच हम लोग कहाँ से लेके आएंगे जी, एक्स वाई का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे दूसरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, इसको जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी उससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ए और बी क्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास बी होता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ से कंपेयर करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। और तीसरी कंडीशन देखें यहाँ क्या बनेगी, एन एम्प्टी सेट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो। अगर हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाता है, यानी जीरो से कम आ जाता है, तो वहां पे क्या होगी, एम्प्टी सेट होगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं वहां पे इमेजिनरी लाइन होगी या फिर वहां पे लाइन ही नहीं होगी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग सिंपल। तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास यहाँ खत्म होगी। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको आई होप समझ में आ गई होगी, तो आप पहले इतना कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप वॉच कर रहे हैं, आप तक आ गए हैं अगर, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और हमारा प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इससे क्या आगे और मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और क्या करूंगा, और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूंगा और थोड़ा जल्दी सिलेबस क्या होगा थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज हमारा जो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, तो जब तक आप इतना काम करें मैं आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतारता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द दिस, यानी ये हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन आपको गिवन है। इससे आपको सिंपल क्या इक्वेशंस फाइंड करनी, यानी क्या है, ये हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आपके पास गिवन है, इससे आपको क्या सेपरेट इक्वेशन इसकी फाइंड करनी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, आप तो इसके फैक्टर भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब कैसे देखिए फैक्टर कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यानी हमारे पास देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कैसी तो होती है, यानी सेकंड डिग्री की इक्वेशन, यानी सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फिर जीरो, यानी एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 कांस्टेंट। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ से हम लोग इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स लिख लो, चाहे एक्स वाई लिखा रहने दो। ठीक है, सबसे पहले इसको वाई एक्स ही लिखा रहने दो, तो आप थोड़ा दिमाग में ही सॉल्व कर लें तो थोड़ा सही लगता है ये। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले फैक्टर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट है वो भी हमारे पास क्या 1 ही समझ सकते हैं, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 समझ सकते हैं, फिर ये 1 ही ले लो। तो ऐसा हम लोग, ऐसा मतलब क्या करें हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास जो ये जो मिडिल टर्म है वो हमारे यहाँ पे मिस हो जाए, यानी यहाँ पे हमने उसको एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख लो xy माइनस xy। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस 2xy। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा माइनस 2xy, यानी इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया माइनस xy और माइनस xy। ठीक है, तो ये हमारे पास यही बन जाएगा। ठीक है, यानी हमने जो इसको स्प्लिट करके लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें यहाँ से x कॉमन निकाला तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे x रह जाएगा माइनस यहाँ पे
y रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, y कॉमन निकल रहा है तो प्लस का y माइनस का निकाल लेते हैं, माइनस का y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से माइनस का कॉमन निकाला तो ये x बच जाएगा और यहाँ माइनस का y बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों सेम इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दीज लाइन आर दी को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। These equation of lines are these equations of lines are coincident लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंपल। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था वो हो गया, हमने सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी, फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड कर लिए, आ गया ये हमारे पास आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। इससे क्या करना है, आपने सबसे पहले तो सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी, जैसे मैंने आपको सिखाया पीछे। फिर उसका जो स्लोप आएगा ना, यानी वो दो लाइंस का जो स्लोप होता है, मैं आपको बताऊंगा एक लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। वो लाइन का जो स्लोप है उसका हमने क्या करना है, पहले सम करना है और प्रोडक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखें सोल्यूशन। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, और 3 और 5 और 3 का प्लस माइनस करें, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। यानी हमको सिंपल ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ कैसे होता है। ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो मिडल टर्म है वो -8 की है, ये -8, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा गंदा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ कि -8 x और y, ठीक है। सिंपल ये x और y है, और सिंपल हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करें तो -8 आना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से हमने मिडिल टर्म जो है वो यहाँ से रिमूव करनी है, यानी इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है, सिंपल, ठीक है। अब ऐसा अब हम लोग ऐसे नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए 2 से आपने हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 के टेबल पे कभी 15 तो आता नहीं है, तो यानी 2 के टेबल पे ये नहीं होगा, और 3 के टेबल पे हमने चेक करना है उसके आगे। 3 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 3 5 15 बन जाएगा, और और 5 और 3 का अगर हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे -3 -5 कर देंगे तो हमारे पास क्या हमारे पास -8 भी बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं -3 मल्टीप्लाई -5 कर दूं तो हमारे पास 15 आ रहा है, और -3 -5 कर दूं तो इक्वल टू -8 भी आ रहा है। यानी हमारे पास जो ये दो नंबर है ना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशन को, -3 और -5, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको पता ही होगी, सिंपल सी है, छोटी क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ लिया था ये हमने, ठीक है। तो अब हमने देखें यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x स्क्वायर। अभी जो मिडिल टर्म है इसकी जगह हमने लिखना है -3xy -5xy, ठीक है। यहाँ पे xy था तो इसलिए हमने यहाँ पे xy लगा लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है आखिरी वाली उसको हमने एज इट इज लिख लिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम लोग 3x निकाल सकते हैं कॉमन, 3x कॉमन निकाला तो यहाँ से x रह जाएगा, -3x कॉमन निकल गया, यहाँ y रह गया। यहाँ से क्या है 5y निकाल सकते हैं, माइनस का 5y कॉमन निकाला, 5y निकाल लिया, यहाँ पे x रह गया, माइनस में 5y निकाल लिया, 1y रह गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसको देखें तो 3x - 5y एक फैक्टर बनना है, और ये x - y ये सेकंड फैक्टर बनना है। इसी का अगर हम लोग सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर लें तो ये हो जाएगी 3x - 5y इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 का नाम देते हैं, वैसे ये 2 हो जाएगी, एंड यहाँ से हमारे पास x - y इक्वल टू 0, ये हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये हमारे पास देखिए सेपरेट इक्वेशन तो आ चुकी है। आगे क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, यानी ये जो लाइंस आई हैं आपने सिंपल इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ 2, इक्वेशन 2 का स्लोप देखें कैसे निकाला जाता है। सिंपल जो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है, y दिस इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास y की इक्वेशन होती है, यानी सिंपल एक लाइन की इक्वेशन होती है, यानी ये ही एक इक्वेशन होती है ax
प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये वाली इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करके इसमें लिखते हैं। ये आपने जो छोटी क्लासेस में ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कन्वर्ट करके इसमें लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है सिंपल। अब देखिए यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो हमारे पास m होता है, और m क्या होता है, स्लोप होता है। m इज द स्लोप, और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा भी होता है। ये मैं आपको अभी एडवांस में बता दे रहा हूँ, तो ध्यान में रखना। m द स्लोप को कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, सिंपल। अब यहाँ से भी हम लोग वही चीज निकालेंगे। सबसे पहले इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इस फॉर्म में रखना है, तो क्या करेंगे, 5 को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो बन जाएगा 5y इक्वल टू 3x। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या, 0 है, ये c यानी यहाँ का कॉन्स्टेंट 0 है, तो इसको आप 0 यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने कहा यहाँ पे y अकेला है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 5 को नीचे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो y दिस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ x, और वहाँ पे 0 है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब यहाँ पे देखें m1 क्या आ गया हमारे पास, यानी स्लोप ऑफ लाइन 2 का क्या आ गया, 3/5, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया स्लोप एक आपके पास। वैसे ही आपने इसका निकालना है स्लोप, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल y को उधर ट्रांसफॉर्म करो, इस फॉर्म में लिखनी इक्वेशन हमने, ठीक है, लाइन की, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखनी है हमने, तो इस फॉर्म में हमने लिखी। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी m2 क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन भी आ गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन भी आ गया, दोनों स्लोप आ गए। अब दोनों स्लोप को क्या फाइंड करना था, सम, इन दोनों का सम कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सम करना है, m1 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5/5, 3 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8/5, यानी सम हमारे पास ये आ चुका है। वैसे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है m1 इंटू m2, यानी क्या होगा, 3/5 मल्टीप्लाई 1, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3/5 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इन सारे आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं सारे आपको उस पर मतलब PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। अच्छे से मैंने सॉल्व किए हुए हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व किए हैं, तो आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो मैं अब इसको यहाँ पे रब करता हूँ, लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी सिंपल क्या है कि हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि कोऑर्डिनेट जो हमारा एक्सिस है उसको, जो अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, मार कर रुक गया, क्या बात है, इनका ख़त्म होगी, कोई बात नहीं, डाल लेता हूँ, अभी चल जाए थोड़ी देर। तो ये आपके पास एक क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का कह रहा है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, यानी उन दो लाइंस की हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है विच ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट, यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो जो लाइन है ना उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ट्राइसेक्ट कर रही है ना। ट्राइसेक्ट का मतलब यानी सिंपल इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट रही है, ट्राइसेक्ट द एंगल यानी एंगल को, ठीक है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यानी क्या है कहने का मतलब, ये हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी ये पूरा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इसका पूरा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हमारे पास क्या ओरिजिन होता है। तो ये हमारे पास पूरा 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो लाइंस है ना इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, यानी ये जो लाइन है ना ओ ए इसका नाम दे देते हैं, ये 30 डिग्री में इसको काट रही है, और ये ओ बी जो लाइन है वो भी क्या है, इसको 30 डिग्री में काट रही है, और ये भी हमारे पास क्या है 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो देखें 30 30 30 90 बन गया हमारे पास, 30 30 60 60 प्लस 30 ये 90 बन गया हमारे पास, ठीक है, सिंपल हो गया ये। अभी इसको कट करिए। अब हमने इन दो लाइनों की क्या करनी है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, ओ ए एंड ओ बी लेट कर लेते हैं, ओ ए एंड ओ बी ट्राइसेक्ट द एंगल, ओ ए एंड ओ बी द स्ट्रेट लाइन बी द STRAIGHT straight lines which trisect the coordinate axis, which
trisect the coordinate axis यानी सिंपल हमारे पास ओ ए एंड ओ बी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या है ट्राइसेक्ट कर रही हैं। और ये हमारे पास एंड अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, एंड ओ ए मेक एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है वो 30 डिग्री का एंगल जो है बना रही है। एंड ओ बी जो है ओ बी मेक एन एंगल 60 डिग्री, अब देखिए 60 डिग्री का बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये 30 है 30, तो ये 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या आपको एंगल गिवन है, ठीक है। अब जब आपको एंगल गिवन है तो हमने सिंपल इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, देखिए लाइन की इक्वेशन होती है y दिस इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो सिंपल हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या है 0 है, 0 लेके चलते हैं, ठीक है। सिंपल तो लाइन की इक्वेशन तो ये होती है, लिख लेते हैं ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, और मैंने आपको बताया था स्लोप को क्या लिखते हैं हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं स्लोप को tan थीटा। तो हमारे पास अगर लाइन की इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज, OA की इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y दिस इज इक्वल टू स्लोप एंड x। ये तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप एंड x, और प्लस में कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं। m क्या हमारे पास यहाँ tan थीटा, ठीक है। m यहाँ पे थोड़े m लिख के बताता हूँ, m क्या हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा क्या है देखें, tan थीटा यहाँ से क्या है OA क्या एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये m लिखा रहने देते हैं। y दिस इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या है tan 30 डिग्री ऑफ x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y दिस इज इक्वल tan 30 डिग्री क्या होता है tan 0 पे 0 होता है, और tan 30 पे क्या वैल्यू होती है 1/√3 ऑफ x। इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 y दिस इज इक्वल टू x, और इसको अब उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस √3y इक्वल टू 0। तो OA जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसकी जो OA जो लाइन थी उसकी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हमने OB की फाइंड करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OB, इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज, OB लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y दिस इज इक्वल टू यहाँ पे tan 60 डिग्री लग जाएगा, वहाँ पे 30 डिग्री वहाँ पे एंगल जो थी OA एंगल 30 डिग्री बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, और जो OB है वो हमारे पास 60 डिग्री का बना रहा है। तो y दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री ऑफ x, और जो tan 30 पे 1/√3, tan 45 पे 1, और tan 60 पे √3 इसकी वैल्यू होती है ऑफ x। y को उधर ले जाएंगे तो √3x माइनस y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सिंपल हमने क्या करना है ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ज्वाइंट इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, नाउ द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। अब ये जो दो लाइंस आई हैं इसकी हमने ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ज्वाइंट इक्वेशन में सिंपल क्या मैंने सिखाया था आपको, दो लाइनें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस √3y, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, √3x माइनस y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0 ही होता, तो मैं यहाँ पे इसको 0 ही लिख लेता हूँ। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस XY माइनस 3XY, ठीक है। √3 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस √3y स्क्वेयर इक्वल टू 0, और ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा √3 ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास सॉल्व होगा, माइनस का 4XY बन जाएगा, और ये प्लस का √3y स्क्वेयर इक्वल टू 0। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करा और 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करे। ये जो 3 न्यूमेरिकल्स थे तो सो स्टूडेंट इसको आप ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसी प्रोसेस से आगे हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमारा बेसिक पार्ट था, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखना, इसी का यूज़ आगे होगा, ठीक है। आगे के न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसको मैं यहीं पर रोक करके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैं आपको सारे आगे के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी।
और आपको सारा कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो ये हमारी अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया है, आपको कुछ सीखने को मिला अगर यहाँ से, तो वीडियो हमारी लाइक कर दे, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आगे शेयर कर दे ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी जो कॉलेज में है वो भी अपना प्रिपरेशन कर सकें और जो फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।